बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी बनाएंगे चिकन पुलाव। चिकन पुलाव की ये रेसिपी बड़ी ही इजी है। जो लोग बिगनर हैं वो भी इस रेसिपी को देखकर बड़े इजी तरीके से चिकन पुलाव को खुद बना सकेंगे। चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग होगा। जो चिकन होगा वो भी रुई की तरह सॉफ्ट होगा। आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे मसाले हैं जो आपके पुलाव के टेस्ट को बढ़ाएंगे और कैसे चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग बनेगा। तमाम मेजरमेंट के साथ 1 किलो ये चिकन पुलाव की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 750 ग्राम चिकन लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और कुछ स्पाइसेस लिए हैं। स्पाइसेस में मैंने 2 टेबलस्पून नमक लिया है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया है और 1 किलो चावल लिए हैं जिन्हें मैंने इस मग से नाप लिया है। चलें जी, चावलों को 20-25 मिनट पहले धोकर भिगो देंगे। अब यहाँ पर एक पतीली ली है, इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज़ों को शामिल कर देंगे। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज को शामिल कर दूंगी। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है, ज़्यादा नहीं जलाना। ये देखें प्याज का कलर बड़ा खूबसूरत आ चुका है। अब हम इसमें साबुत खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने काली मिर्चें, ज़ीरा, मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और बादिया ख़ताई का फूल लिया है। इनको भी मसाले के साथ 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटरों को शामिल कर देंगे। टमाटरों को भी 1-2 मिनट के लिए इसी मसाले में हिला लेंगे। अब इसमें हाफ़ ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। अब इसमें मसाला जात को शामिल कर देंगे। ये देखें मैंने मसालों को शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे और कवर करके इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 3-4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम मीडियम फ्लेम करके इसका मसाला भून लेंगे। 2-3 मिनट मसाला भूनने के बाद अब हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसे कवर करके पकने देंगे ताकि चिकन जो अपना पानी छोड़ दे और चिकन में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर हम इसका मसाला भूनेंगे। ये देखें यहाँ पर चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी के साथ हम चिकन और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 3-4 मिनट मुसलसल मसाला भूनेंगे। आप देख सकते हैं मसाला बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल किनारों से सेपरेट हो चुका है। जब इस स्टेज पर आ जाए मसाला तो आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। जिस गिलास से मैंने चावलों को नाप लिया था उसी गिलास से मैं पानी शामिल कर दूंगी। इस तरह के 2 गिलास चावल थे, 2 गिलास पानी मैंने शामिल किया है। अब इसे कवर कर दें और उबाल आने दें। ये देखें यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे जिन्हें हमने धोकर भिगो लिया था। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, मैंने चावलों को शामिल कर दिया है। अब इसे एहतियात के साथ हल्के हाथों से हिला लेंगे। अब इस स्टेज पर आकर आप चावलों में नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने तो हाथ की हथेली पर थोड़ा सा पानी डालकर मसाले का चेक किया है, लेकिन आप किसी प्लेट या बॉल में डालकर चेक कीजिएगा, ये ना हो आपका हाथ जल जाए। मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। हमने हिलाकर कवर कर दिया था ताकि पानी ड्राई हो चुके। ये देखें यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का चावलों में पानी मौजूद है। अब इसी पानी में हम इसको दम लगा देंगे। ढक्कन को किसी रुमाल के साथ इस तरीके से कवर कर लें और 10-15 मिनट के लिए चावलों को दम लगा दें। यहाँ पर 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब कवर को हटा देंगे और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल दाना दाना अलग है, ना तो चावल बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैंने आपसे कहा था ना, बड़ी झटपट इजी और क्विक सी रेसिपी है। टेस्ट और जायका खुशबू लाजवाब है। ये हमारे घर की ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बड़ी मज़े की लगेगी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।